घर में जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लास्ट जाएगा मेरा। महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं। सिर्फ 12 दिनों के भीतर पवन सिंह बिहार को बनाने वाले बेटे से पार्टी के सच्चे सिपाही तक शिफ्ट हो गए। 30 सितंबर को पवन सिंह ने बीजेपी में एंट्री मारी थी। बीजेपी का दामन थामने के साथ ये तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में एक लाइन थी, मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। तो अब अचानक बिहार के बेटे की पावर को क्या हुआ? क्यों बिहार का ये बेटा अब सिर्फ पार्टी के सच्चे सिपाही तक ही सीमित रहना चाहता है? ये सवाल पवन सिंह के इस पोस्ट से खड़ा हुआ है। पवन सिंह ने शनिवार सुबह 10:40 पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके बीजेपी में शामिल होने के वक्त की तस्वीर थी। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। अब सवाल ये है कि एक तरफ पवन सिंह के आरा से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लग रही है, लेकिन इस बीच उनके जोश और जज्बे में ये परिवर्तन कैसे आया? क्या पवन सिंह पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों की वजह से बैकफुट पर है, या फिर ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलों की वजह से पवन सिंह चुनावी मैदान से पीछे हट रहे हैं, या फिर निजी विवादों की वजह से पार्टी उन पर किसी तरह का दबाव तो नहीं डाल रही? इस बीच पवन सिंह के इस परिवर्तन को समझने के लिए उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक की टाइमलाइन पर गौर करना जरूरी है। पवन सिंह का ये पोस्ट करवा चौथ के अगले दिन सामने आया है। करवा चौथ पूजा का पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। परदेसी प्रीतम न पास। वीडियो में ज्योति सिंह चांद देखकर करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में पवन सिंह का ही गाना चल रहा है। इस वीडियो के साथ ज्योति सिंह ने लिखा है, पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है मेरी जैसी अभागन कोई और न बने। सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार एक्टिव हैं। पवन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद से उनकी सक्रियता और बढ़ गई है। 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंची थी। वहां उन्होंने रोते हुए पवन सिंह के खिलाफ कई आरोप लगाए थे और सुसाइड करने की धमकी दी थी। ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है, और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लास्ट जाएगा मेरा। ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। लखनऊ के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जमकर जुबानी जंग हुई। एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लिखकर हमला किया। विवाद बढ़ता देख 8 अक्टूबर को पहले पवन सिंह ने ज्योति सिंह के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद ज्योति सिंह ने भी जवाब दिया। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं। हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला, पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे? पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था। पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के निजी विवाद में चुनावी राजनीति की एंट्री हुई। इसके बाद 2 दिन तक दोनों के बीच सीज फायर रहा। एक दिन पहले 10 अक्टूबर को अचानक ज्योति सिंह जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से जाकर मिली। ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। अटकलें लगाई जाने लगी, क्या ज्योति सिंह जनसुराज पार्टी के टिकट पर बिहार का चुनाव लड़ेंगी? हालांकि इन सवालों पर प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया।
नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे चुनाव को लेके कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही हैं महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अचानक पवन सिंह ने ये बात कही कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की। हालांकि पवन सिंह के विरोधी इसे उनके पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं और बीजेपी उनका बचाव कर रही है। चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में आए थे, लेकिन जब देखा उन्होंने तो अब खुद ही कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको ये पता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा इस सरकार का, तो वो अपना भलाई देखकर निर्णय को वापस ले रहे होंगे। भाई पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई चुनाव लड़ने से ही समर्पित कार्यकर्ता नहीं हो जाता है, उसकी अपनी भूमिका होती है। तो भूमिका अपनी, पवन सिंह अपनी भूमिका चुनाव में निभाएंगे एनडीए के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्या दिक्कत है। जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना। आपसे डर गया? हमसे क्यों डरेंगे भाई? हमारे कोई पवन सिंह से थोड़ी झगड़ा है, हमारा पवन सिंह से कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र है। पवन सिंह के विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महिला वोटों के नुकसान के डर से पवन सिंह का टिकट खतरे में पड़ गया है, इसलिए उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। फिलहाल पवन सिंह जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्सर विवाद के चलते सुर्खियां बटोरते रहे हैं, इसी तरह वो बिहार चुनाव के बीच पत्नी के आरोपों और अपने पोस्ट से एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं। इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं, इस घर से लाश जाएगा मेरा। महिला के हर बात पे आंसू गिर जाता है, मर्द का दर्द नहीं दिखता है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कोई पत्नी नहीं बर्दाश्त करेगी। ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं। सिर्फ 12 दिनों के भीतर पवन सिंह बिहार को बनाने वाले बेटे से पार्टी के सच्चे सिपाही तक शिफ्ट हो गए। 30 सितंबर को पवन सिंह ने बीजेपी में एंट्री मारी थी। बीजेपी का दामन थामने के साथ ये तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने एक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट में एक लाइन थी, मोदी जी और नीतीश जी के सपनों का बिहार बनाने में आपका बेटा पवन पूरा पावर लगाएगा। तो अब अचानक बिहार के बेटे की पावर को क्या हुआ? क्यों बिहार का ये बेटा अब सिर्फ पार्टी के सच्चे सिपाही तक ही सीमित रहना चाहता है? ये सवाल पवन सिंह के इस पोस्ट से खड़ा हुआ है। पवन सिंह ने शनिवार सुबह 10:40 पर एक पोस्ट किया। पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके बीजेपी में शामिल होने के वक्त की तस्वीर थी। तस्वीर के साथ उन्होंने लिखा, मैं पवन सिंह अपने भोजपुरिया समाज से बताना चाहता हूं कि मैं बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था और ना ही मुझे विधानसभा चुनाव लड़ना है। मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और रहूंगा। अब सवाल यह है कि एक तरफ पवन सिंह के आरा से चुनावी मैदान में उतरने की अटकलें लग रही है, लेकिन इस बीच उनके जोश और जज्बे में ये परिवर्तन कैसे आया? क्या पवन सिंह पत्नी ज्योति सिंह के आरोपों की वजह से बैकफुट पर है, या फिर ज्योति सिंह के चुनाव लड़ने की अटकलों की वजह से पवन सिंह चुनावी मैदान से पीछे हट रहे हैं, या फिर निजी विवादों की वजह से पार्टी उन पर किसी तरह का दबाव तो नहीं डाल रही? इस बीच पवन सिंह के इस परिवर्तन को समझने के लिए उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद से अब तक की टाइमलाइन पर गौर करना जरूरी है। पवन सिंह का ये पोस्ट करवा चौथ के अगले दिन सामने आया है। करवा चौथ पूजा का पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। परदेसी प्रीतम न पास,
वीडियो में ज्योति सिंह चांद देखकर करवा चौथ का व्रत कर रही हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में पवन सिंह का ही गाना चल रहा है। इस वीडियो के साथ ज्योति सिंह ने लिखा है, पत्नी होने के नाते अपना कर्तव्य निभाती रहूंगी, पर भगवान से बस यही दुआ है मेरी जैसी अभागन कोई और न बने। सभी माताओं एवं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। पवन सिंह के खिलाफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह लगातार एक्टिव हैं। पवन सिंह के बीजेपी में जाने के बाद से उनकी सक्रियता और बढ़ गई है। 5 अक्टूबर को ज्योति सिंह लखनऊ में पवन सिंह के आवास पर पहुंची थी। वहां उन्होंने रोते हुए पवन सिंह के खिलाफ कई आरोप लगाए थे और सुसाइड करने की धमकी दी थी। ये दिन दिखने के लिए आई थी। अब अगर आप लोग अभी भी इंसाफ नहीं करेंगे तो आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है और इसी घर में जहर खा के मरूंगी मैं। इस घर से लास्ट जाएगा मेरा, ये लास्ट बार मैं कह के जा रही हूँ। लखनऊ के हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद दोनों के बीच सोशल मीडिया पर जमकर जुबानी जंग हुई। एक दूसरे के खिलाफ पोस्ट लिखकर हमला किया। विवाद बढ़ता देख 8 अक्टूबर को पहले पवन सिंह ने ज्योति सिंह के आरोपों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटे बाद ज्योति सिंह ने भी जवाब दिया। ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं। हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी, आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी, ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी, विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। जो 15 साल में कार्यकर्ता के रूप में काम किए पार्टी में, फिर भी उनको पार्टी के द्वारा टिकट नहीं मिला, तो वो हमें टिकट क्या दिलाएंगे। पवन जी द्वारा मुझे जब दवा खिलाया जाता था, उस चीज़ के विरोध में जब मैं बोलती थी तो मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मैंने स्लीपिंग पिल्स खा लिया था। पोस्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पवन सिंह और ज्योति सिंह के निजी विवाद में चुनावी राजनीति की एंट्री हुई। इसके बाद 2 दिन तक दोनों के बीच सीज फायर रहा। एक दिन पहले 10 अक्टूबर को अचानक ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से जाकर मिली। ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर की मुलाकात से सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई। अटकलें लगाई जाने लगी, क्या ज्योति सिंह जन स्वराज पार्टी के टिकट पर बिहार का चुनाव लड़ेंगी। हालांकि इन सवालों पर प्रशांत किशोर और ज्योति सिंह दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या चुनाव लड़िएगा? नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और न ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अचानक पवन सिंह ने ये बात कही कि उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं की। हालांकि पवन सिंह के विरोधी इसे उनके पारिवारिक विवाद से जोड़कर देख रहे हैं और बीजेपी उनका बचाव कर रही है। चर्चा थी कि वो चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी में आए थे, लेकिन जब देखा उन्होंने तो अब खुद ही कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनको ये पता है कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा इस सरकार का, तो वो अपना भलाई देखकर निर्णय को वापस ले रहे होंगे। भाई पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, तो समर्पित कार्यकर्ताओं को कोई चुनाव लड़ने से ही समर्पित कार्यकर्ता नहीं हो जाता है, उसकी अपनी भूमिका होती है। तो भूमिका अपनी, पवन सिंह अपनी भूमिका चुनाव में निभाएंगे एनडीए के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्या दिक्कत है। जैसा आप बता रहे हैं, पवन सिंह जी ने कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये उनका और भाजपा का मामला है, उस पर हम लोगों को कुछ नहीं करना। आपसे डर गया? हमसे क्यों डरेंगे भाई? हमारे कोई पवन सिंह से थोड़ी झगड़ा है, हमारा पवन सिंह से कोई झगड़ा नहीं, हमारे मित्र है।
पवन सिंह के विरोधी ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महिला वोटों के नुकसान के डर से पवन सिंह का टिकट खतरे में पड़ गया है, इसलिए उनके तेवर ढीले पड़ गए हैं। फिलहाल पवन सिंह जिस तरह म्यूजिक इंडस्ट्री में अक्सर विवाद के चलते सुर्खियां बटोरते रहे हैं, इसी तरह वो बिहार चुनाव के बीच पत्नी के आरोपों और अपने पोस्ट से एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं।